पांचवा पाठ स्वराज्य की स्थापना। आज हम इस पाठ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में जो स्वराज्य की स्थापना की है उसके बारे में चर्चा करते हैं। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र में युग प्रवर्तक व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र में जो युग प्रवर्तक है छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ है। उन्होंने यहाँ की अन्यायी राजसत्ताओं को चुनौती देते हुए स्वराज्य की स्थापना की। उस समय महाराष्ट्र में कुछ अन्यायी राजसत्ताएं थी। इन अन्यायी राजसत्ताओं को चुनौती देते हुए महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। उनका जन्म शके 1551 फाल्गुन वद्य तृतीया को अर्थात 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले में जुन्नर के समीप शिवनेरी किले में हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के वर्तमान पुणे जिले के जुन्नर के समीप शिवनेरी किले में शके 1551 फाल्गुन वद्य तृतीया को अर्थात 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले पे हुआ है। इस पाठ में हम महाराज के द्वारा महाराष्ट्र में जो स्वराज्य की स्थापना की गई है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। पाठ का पहला मुद्दा है शहाजी राजे। शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिता थे। वे दक्षिण के प्रभावशाली सरदार थे और शहाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है। वे उस समय दक्षिण के प्रभावशाली सरदार थे। मुगलों ने निजामशाही को जीतने के लिए अभियान चलाया। उस समय मुगलों ने निजामशाही को जीतने के लिए एक अभियान चलाया है। इस अभियान में बीजापुर के आदिल शाह ने मुगलों की सहायता की और निजामशाही को जीतने के लिए हराने के लिए जो मुगलों ने अभियान चलाया है इस अभियान की सहायता बीजापुर के आदिल शाह ने की है। मुगलों का दक्षिण में प्रवेश हो यह शहाजी राजे को मान्य नहीं था और मुगल किसी भी प्रकार से दक्षिण में प्रवेश करे ये शहाजी राजे को बिल्कुल भी मान्य नहीं था। अतः उन्होंने मुगलों का प्रखर विरोध कर निजामशाही को बचाने का प्रयास किया, परंतु मुगल और आदिल शाही की शक्ति एवं सामर्थ्य के आगे उनकी कूच न चली। शहाजी राजे ने पूरी तरह से निजामशाही को बचाने के लिए यहाँ पे मुगल तथा बीजापुर के जो आदिल शाह है इन दोनों शक्तियों का प्रखर विरोध किया है, लेकिन उनके सामर्थ्य के आगे शाहजी महाराज का कुछ न चला और परिणाम स्वरूप 1636 में निजामशाही की पराजय होकर वह समाप्त हो गई। और इसका परिणाम क्या हुआ कि 1636 में निजामशाही समाप्त हुई है। निजामशाही का अस्तित्व समाप्त होने के पश्चात शहाजी राजे बीजापुर की आदिल शाही के सरदार बने और निजामशाही का अस्तित्व समाप्त होने के बाद पूरी जो निजामशाही है वह बीजापुर की आदिल शाही के अंतर्गत आ जाती है। और फिर शहाजी राजे बीजापुर के आदिल शाह के सरदार बने। शहाजी राजे के आधिपत्य में भीमा और नीरा नदियों के बीच के पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकन परगने की जागीरें थी। जब शहाजी राजे निजामशाही के दरबार में सरदार थे तो उनके आधिपत्य में भीमा नदी और नीरा नदियों के बीच में जो प्रदेश है पुणे, सुपे, इंदापुर और जो चाकन परगने इनकी जागीर शहाजी राजे के पास में थी। आदिल शाह ने जागीर का यह मूल प्रदेश उनके पास वैसा ही रखा और आदिल शाह ने बाद में शहाजी राजे के पास
ये सारी जागीर का मूल प्रदेश वैसे कि वैसा उनके पास रखा है। आदिल शाह ने उन्हें कर्नाटक में बंगलुरु और उसके आसपास का प्रदेश जागीर के रूप में दिया। आगे चल के आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक में बंगलुरु और उसके आसपास का जो प्रदेश है वह जागीर के रूप में शाहजी राजे को दिया है। शाहजी राजे वीर, पराक्रमी, धैर्यवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजनैतिक थे। शाहजी राजे में आदि गुण उपलब्ध थे। वे बड़े ही पराक्रमी थे, वीर थे, धैर्यवान थे, बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ राजनैतिक थे। वे उत्तम धनुर्धारी थे। साथ ही वे तलवार चलाना, भाला फेंकना और गतका फरी घुमाना आदि में कुशल थे। एक उत्तम योद्धा में जो गुण होने चाहिए, ये सारे गुण शाहजी राजे में उपलब्ध थे। वे अच्छी तरह से क्या है, धनुर्धारी थे, उत्तम धनुर्धारी थे। वे तलवार चलाना जानते थे, भाला फेंकना उनको मालूम था और गतका फरी घुमाना आदि में वे कुशल थे, निपुण थे। उनका प्रजा पर अपार स्नेह था और शाहजी राजे का अपनी जो प्रजा है, जनता है, उसके ऊपर वे अपार प्रेम करते थे, अपार स्नेह रखते थे। उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अनेक प्रदेश जीत लिए थे। दक्षिण भारत में उनकी बड़ी धाक थी। शाहजी राजे ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अनेक प्रदेश जीत लिए थे, जिसके कारण क्या है, दक्षिण भारत में उनकी बड़ी धाक थी। बाल शिवाजी और जीजाबाई बंगलुरु में थे और जब शाहजी राजे बंगलुरु में थे, आदिल शाह ने उनको जागीरी दी थी, तो उस समय बाल शिवाजी और जीजाबाई उनके साथ में बंगलुरु में रहा करते थे। शाहजी राजे ने बाल शिवाजी को राजा बनाने के लिए आवश्यक और योग्य शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया। शाहजी राजे ने बाल शिवाजी को आगे चल के क्या है, राजे बनाने के उन्होंने सोचा है और एक राजा बनने के लिए जो आवश्यक गुण होने चाहिए, जो उसको योग्य शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या है, प्रबंध किया है, बंदोबस्त किया है। विदेशी लोगों की सत्ता उलट देने तथा स्वराज्य स्थापित करने की उनकी प्रखर इच्छा थी और उस समय भारत में विदेशी लोग व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करते करते वो यहाँ के सत्ताधीश बन गए। तो ऐसी सत्ताओं को उलट देने के लिए तथा स्वराज्य स्थापित करने की उनकी एक प्रखर इच्छा थी, इसलिए उन्हें स्वराज्य का संकल्पक कहा जाता है। परंतु प्रत्यक्ष में स्वयं के जीवित रहते स्वराज्य की स्थापना करे, ऐसी अनुकूल स्थिति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। स्वराज्य के संकल्पक शाहजी राजे को माना जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले जो स्वराज्य स्थापना की जो संकल्पना है, जो विचार है, शाहजी राजे के माध्यम से आगे आया है। परंतु महाराष्ट्र में उनके जीवित रहते हुए उस समय वे क्या है, स्वराज्य स्थापना नहीं कर सके। उस समय की जो परिस्थिति थी वह उसके लिए अनुकूल नहीं थी, उसके विपरीत थी। अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बाल शिवाजी और जीजाबाई को विश्वसनीय और पराक्रमी सहयोगियों के साथ बंगलुरु से पुणे भेज दिया। लेकिन शाहजी राजे ने कभी भी हार नहीं मानी है जो स्वराज्य स्थापन करने की। तो अपनी जो इच्छा है इसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया है, बाल शिवाजी को और जीजाबाई को अपने विश्वसनीय साथियों के साथ, अपने पराक्रमी सहयोगियों के साथ वे बंगलुरु से उन्हें पुणे भेजते हैं। पाठ का अगला मुद्दा है वीर माता जीजाबाई। जीजाबाई बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा के पराक्रमी सरदार लखुजी राजे जादव की कन्या थी।
वीर माता जिजाबाई जो है शहाजी राजे की पत्नी है, वे महाराष्ट्र के जो वर्तमान बुल्ढाना जिला है इसके सिंदखेड राजा के पराक्रमी सरदार जो है लखुजी राजे जाधव इनकी जिजाबाई कन्या थी। उन्हें बचपन में ही विभिन्न विद्याओं के साथ साथ सैनिकी शिक्षा भी प्राप्त हुई थी और जिजाबाई महाराष्ट्र के जो बुल्ढाना जिले के सिंदखेड राजा के जो पराक्रमी सरदार है लखुजी राजे इनकी कन्या थी और पिताजी सरदार होने के कारण उन्हें बचपन में क्या है विभिन्न विद्याओं के साथ साथ सैनिकी शिक्षा का भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। शाहजी महाराज का स्वराज्य स्थापना का स्वप्न साकार हो उसके लिए वे उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करते थे। वे पराक्रमी और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे और शाहजी महाराज ने जो स्वराज्य स्थापना का एक सपना देखा था महाराष्ट्र में, उसको पूरा करने के लिए वे क्या है निरंतर शाहजी राजे को प्रोत्साहित करते रहते थे। जिजाबाई बड़े ही पराक्रमी और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी। स्वराज्य स्थापना के कार्य में उन्होंने शिवाजी महाराज को निरंतर मार्गदर्शन किया। वीर माता जिजाबाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ है, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के कार्य में हमेशा मार्गदर्शन किया है। समय आने पर वे प्रजा की समस्याओं को हल करने के लिए न्याय करने का कार्य करते थे और समय समय पे प्रजा की समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने काम किया है तथा वे न्याय करने का कार्य भी करते थे। वे शिवाजी महाराज को उत्तम शिक्षा देने के प्रति जागरूक भी थे। आगे चल के उनको शिवाजी महाराज को एक राजा बनाना था, तो एक राजा के लिए जो आवश्यक गुण होते, उत्तम शिक्षा होनी चाहिए, वे उसके प्रति भी जागरूक थे। उन्होंने शिवाजी महाराज को चरित्र, सत्यप्रियता, वाक्पटुता, सजगता, धैर्यशीलता, निर्भयता, शस्त्र प्रयोग, जीतने की आकांक्षा, स्वराज्य का स्वप्न आदि बातों के संस्कार दिए हैं और एक आदर्श राजा में जो गुण होने चाहिए वे सारे गुण उन्होंने शिवाजी महाराज के अंदर डाले हैं, सारे संस्कार उनको दिए हैं। पाठ का अगला मुद्दा है शिवाजी महाराज के सहयोगी। शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य स्थापना का काम आरंभ किया है, इसके लिए उनको बहुत सारे सहयोगियों ने मदद की है। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ मावल क्षेत्र में किया। वर्तमान पुणे जिले की पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा का क्षेत्र मावल कहलाता है। शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम स्वराज्य स्थापना का जो प्रारंभ है यानी शुरुआत है वह मावल क्षेत्र में किया है। मावल क्षेत्र जो महाराष्ट्र के वर्तमान पुणे जिले की पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा का क्षेत्र मावल कहलाता है। मावल का क्षेत्र पर्वतीय, खाई घाटी और दुर्गम क्षेत्र है। ये जो मावल का क्षेत्र है ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी खाई है, घाटी है, ये दुर्गम क्षेत्र है, इसमें जंगल है, वन है, इसलिए दुर्गम क्षेत्र कहलाता है। शिवाजी महाराज ने मावल की इस भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग स्वराज्य स्थापना में बड़ी कुशलता से किया और इसी भौगोलिक परिस्थिति का शिवाजी महाराज ने क्या है अपने स्वराज्य स्थापना में इस भौगोलिक परिस्थिति का बड़ी कुशलता से उपयोग किया है। उन्होंने लोगों के मन में विश्वास और अपनापन की भावना निर्माण की। जो स्थानीय लोग हैं इन लोगों के मन में उन्होंने विश्वास निर्माण किया है, एक अपनीपन की भावना निर्माण की है। स्वराज्य स्थापना के इस कार्य में उन्हें विश्वसनीय साथी सहयोगी मिले। उनमें येसाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुदगल, नरेकर देशपांडे बंधू, कावजी कोंडलकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेधे, बाजीप्रभू देशपांडे, दादाजी नरसप्रभू देशपांडे, ऐसे कुछ नाम है जो स्वराज्य
स्थापना का जो कार्य शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में लिया है, तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें विश्वसनीय ऐसे साथी सहयोगियों की मदद मिली है। उनमें ये जो नाम है ये उनके बहुत विश्वसनीय सहयोगी रहे हैं। इन साथी सहयोगियों के बल पर उन्होंने स्वराज्य स्थापना का कार्य हाथ में लिया और इन सारे सहयोगी या जो विश्वसनीय है इनके बल पर ही शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का कार्य अपने हाथ में लिया है। क्योंकि इतना बड़ा जो कार्य उन्होंने हाथ में लिया है तो वो अकेले करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों की सहयोगी या अपने मित्रों की मदद लेते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में स्वराज्य स्थापना का कार्य हाथ में लिया है। करके देखो में शिवाजी महाराज के सहयोगी जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना है। आप इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठ का अगला मुद्दा है राजमुद्रा। स्वराज्य की स्थापना के पीछे शिवाजी महाराज का उद्देश्य उनकी इस राजमुद्रा द्वारा स्पष्ट होता है। इस राजमुद्रा पर निम्न संस्कृत पंक्तियाँ उकेरी गई है। ये जो राजमुद्रा है शिवाजी महाराज ने ये बनवाई है और इस पे जो शब्द है, जो वाक्य है, वो संस्कृत भाषा में उन्होंने उकेरे हैं। क्या लिखा है, हम इसको पढ़ते हैं जरा। प्रतिपर चंद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्ववंदिता साहसुनो शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। ये जो राजमुद्रा है इस पे संस्कृत भाषा में उन्होंने ये लिखा है। हम इसका अर्थ जानते हैं कि शाहजी पुत्र शिवाजी की प्रतिपदा के चंद्रमा की कला के समान बढ़ती जाने वाली तथा जिसको संपूर्ण विश्व ने वंदना की है, ऐसी यह मुद्रा प्रजा के कल्याण के लिए अधिराज्य चलाती है। इसका अर्थ दिया है कि शाहजी पुत्र शिवाजी, शाहजी राजे के पुत्र शिवाजी महाराज जो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा का चंद्र रहता है उसकी जो कला होती है वह दिन ब दिन बढ़ती जाती है, तो उसके समान यह स्वराज्य दिन ब दिन बढ़ने वाला है। इसको जिसको संपूर्ण विश्व ने क्या है, वंदना की है। ऐसी यह मुद्रा प्रजा के कल्याण के लिए अधिराज्य चलाती है। यह विश्वास उन्होंने इस मुद्रा राजमुद्रा के प्रति दिया है। मुद्रा पर अंकित इस सुवचन का अर्थ अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और इस मुद्रा में जो उन्होंने सुवचन लिखा है तो ये अनेक अर्थ में अनेक दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवाजी महाराज के इस सुवचन द्वारा पिता के प्रति कृतज्ञता, क्योंकि सबसे पहले महाराष्ट्र में स्वराज्य स्थापना का जो विचार है, जो सपना है, वह शाहजी राजे ने देखा था। स्वराज्य अविरत विस्तार पाएगा यह विश्वास, और ये जो स्वराज्य है वह अविरत दिन ब दिन क्या है, उसका विस्तार होते जाएगा, यह लोगों के मन में विश्वास दिया है। मुद्रा अर्थात स्वराज्य के प्रति सभी को प्राप्त होता आदर भाव, और इस मुद्रा अर्थात स्वराज्य के प्रति क्या है, सभी को होता आदर भाव। प्रजा के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और अपनी भूमि पर स्वतंत्रता पूर्वक अधिराज्य चलाने का विश्वास व्यक्त हुआ है, और इस राजमुद्रा के द्वारा उन्होंने अपनी भूमि पर स्वतंत्रता पूर्वक खुद का एक राज्य चलाने का विश्वास लोगों में व्यक्त किया है, यह उनका विश्वास दिखाई देता है। इस लघु सुवचन में स्वराज्य की संकल्पना का सर्वांगीण सार सिमटा हुआ है, और ये जो सुवचन है इसमें लघु मतलब छोटा सुवचन, इसमें स्वराज्य की जो संकल्पना है इसका सार सिमटा हुआ है। समझे में, अपने देश की राजमुद्रा का निरीक्षण करो। अपने भारत देश की जो राजमुद्रा है उसका निरीक्षण करना है, उसमें कौन कौन सी बातें दिखाई देती है, राजमुद्रा का उपयोग कहाँ कहाँ किया दिखाई देता है। हमारी जो राजमुद्रा है उसका
सभी सरकारी कार्यालयों में या सरकारी दफ्तरों में सभी सरकारी पत्रों पे इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो मुद्दा है पाठ का, स्वराज्य स्थापना की गतिविधियाँ। पाठ का अगला मुद्दा है स्वराज्य स्थापना की गतिविधियाँ। शिवाजी महाराज की जागीर में जो किले थे वे वास्तव में उनके अधिकार में नहीं थे। वे किले गढ़ आदिलशाही के नियंत्रण में थे। शिवाजी महाराज के पास जो जागीर थे और इस जागीर के अंदर आने वाले जो किले तथा जो गढ़ थे ये उनके अधिकार में नहीं थे। उनका अधिकार पूर्णतः आदिलशाही के नियंत्रण में था। उस समय किलों गढ़ों का असाधारण महत्व था। किला अथवा गढ़ अपने आधिपत्य में हो तो आसपास के प्रदेशों पर नियंत्रण रखा जा सकता था और उस समय में किलों का तथा गढ़ों का बहुत ही असाधारण महत्व था, क्योंकि इन किले तथा गढ़ों के आसपास का जो प्रदेश है उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही आसान हो जाता था इन किले तथा गढ़ों के माध्यम से। स्थिति यह थी कि जिसका किला उसी का राज्य और उस समय जिसके किले उसी का राज्य माना जाता था। ऐसी परिस्थिति उस समय की रही है। शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर के किलों को अपने अधिकार में कर लेने का निश्चय कर लिया और शिवाजी महाराज की जागीर में जितने किले आते थे जिनका अधिकार आदिलशाह के पास था, तो इन सभी किलों का अधिकार अपने अधिकार में लेने का निश्चय शिवाजी महाराज ने किया है। इन सभी किलों को अपने पास लेने का उन्होंने निश्चय किया है। किलों को अपने अधिकार में कर लेने का प्रयास करने का अर्थ आदिलशाह की सत्ता को चुनौती देना। और ये जो किले तथा गढ़ है इनको अपने अधिकार में लेना इतना आसान नहीं था। इनको अपने अधिकार में लेना मतलब आदिलशाही सत्ता को चुनौती देना था, आदिलशाही सत्ता के विरोध में जाना था। उन्होंने तोरना, मुरुम्बदेव, कोंडाना, पुरंदर किलों को अपने अधिकार में कर लिया और स्वराज्य की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो आदिलशाह के अधिकार में जो किले थे, तोरना, मुरुम्बदेव, कोंडाना, पुरंदर, इन सभी किलों को उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया, जीत लिया और स्वराज्य की नींव उन्होंने यहाँ से रखी है। मुरुम्बदेव किले की मरम्मत कर उसका नामकरण राजगढ़ किया गया। राजगढ़ स्वराज्य की प्रथम राजधानी बना और आदिलशाह से जो किला जीता था मुरुम्बदेव, इस मुरुम्बदेव किले की मरम्मत करके शिवाजी महाराज ने उसका नामकरण किया है और उसको राजगढ़ नाम दिया है और आगे चलकर स्वराज्य की यह पहली राजधानी बना है राजगढ़। आदिलशाह में जावली के मोरे, मुधोल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत आदि सरदार थे और आदिलशाही में जावली के जो मोरे हैं, मुधोल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत आदिलशाह के सरदार के तौर पे आदिलशाह के दरबार में सरदार के तौर पे सब काम करते थे। इन सरदारों को स्वराज्य स्थापना के प्रति विरोध था और आदिलशाह के ये सब सरदार थे, आदिलशाह के दरबार में सरदार काम करने वाले, इन सभी का क्या है, स्वराज्य स्थापना के लिए इनका कड़ा विरोध था। स्वराज्य स्थापना के लिए इन सरदारों को सही रास्ते पर लाना आवश्यक था और जो विरोध करने वाले आदिलशाह के जो सरदार हैं, इन सभी सरदारों को क्या है, सही रास्ते पर लाना बहुत ही आवश्यक था। पाठ का अगला मुद्दा है जावली पर अधिकार। सातारा जिले में जावली नामक स्थान का सरदार चंद्रराव मौर्य था। महाराष्ट्र का वर्तमान जो सातारा जिला है
इसके नज़दीक एक जावली नाम का स्थान है और इस स्थान का सरदार चंद्रराव मौर्य था उस समय। वह आदिल शाह का पराक्रमी सरदार था और ये आदिल शाह के दरबार में सरदार था और ये आदिल शाह का बड़ा ही पराक्रमी सरदार था। उसने स्वराज्य स्थापना के कार्य को विरोध किया और शिवाजी महाराज ने जो महाराष्ट्र में स्वराज्य स्थापना का जो कार्य हाथ में लिया है, इस कार्य को चंद्रराव मौर्य ने विरोध किया है। अतः ईस्वी सन 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर उस प्रदेश को जीत लिया और जावली के जो सरदार है चंद्रराव मौर्य, इन्होंने स्वराज्य स्थापना का विरोध किया है और आगे चल के फिर 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण किया है और ये सारा प्रदेश को उन्होंने जीत लिया है। उसे अपना केंद्र बनाया और जीतने के बाद इस सारे प्रदेश को उन्होंने अपना केंद्र बनाया है। इसके बाद रायगढ़ भी जीत लिया। जावली की विपुल संपत्ति उनके हाथ लगी। जावली को जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण में अपनी गतिविधियां तेज कर दी और जावली को जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को भी अपने पास कर लिया है और जावली पर आक्रमण करने के बाद उनके पास विपुल संपत्ति हाथ लगी है और जावली को जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण में अपनी गतिविधियां अधिक तेज कर दी है। उन्होंने जावली की घाटी में प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया और जावली की घाटी है, इस घाटी में उन्होंने प्रतापगढ़ नाम का एक किला बनवाया है जो सतारा के पास है। जावली पर विजय प्राप्त करने से उनकी सामर्थ्य में सभी प्रकार से वृद्धि हुई और जावली पर जैसे ही उन्होंने विजय प्राप्त किया वैसे ही उनके सामर्थ्य में क्या है, सभी प्रकार से वृद्धि हुई है। उनको धन की प्राप्ति हुई है, बड़े पैमाने पे धन की प्राप्ति हुई है और जो विरोधी है उन पे उनकी धाक निर्माण हुई है। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी भी जीत लिए और आगे चल के एक एक करके वे एक एक स्थान को जीतते हुए आगे बढ़ रहे और स्वराज्य को वह अच्छी तरह से बनाने का काम कर रहे। कोंकण के बाद उन्होंने कल्याण और भिवंडी भी जीत लिया। इससे उनका पश्चिमी तट पर बसी सिद्धि, पुर्तगाली और अंग्रेजी सत्ताओं से आमना सामना हुआ और जब शिवाजी महाराज ने कोंकण में अपना अभियान चलाया तब कोंकण की जो पश्चिमी तट है, इस पे जो बाहर से आए जो विदेशी है उन्होंने अपना बस्तान बसाया है। सिद्धि, पुर्तगाली और अंग्रेजी, इनकी सत्ताएं पश्चिमी तट पे थी। तो उस समय शिवाजी महाराज का आमना सामना इन सत्ताधीशों से हुआ है। यदि इन सत्ताओं से संघर्ष करना है तो हमें शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करना होगा। यह उनके ध्यान में आया और इन सत्ताओं से संघर्ष यदि करना है तो ये जो पश्चिमी तट पे बसे हुए जो सत्ताधीश है, इनसे संघर्ष करने के लिए शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करना होगा। यह विचार, यह ध्यान शिवाजी महाराज के मन में आता है। अतः उन्होंने नौसेना निर्माण की ओर ध्यान दिया और यहाँ से आगे उन्होंने इन सत्ताओं को परास्त करने के लिए नौसेना का निर्माण करने का कार्य हाथ में लिया है। अफजल खान का दमन। शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर और आसपास के आदिलशाही प्रदेश को, किलों को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ किया। अफजल खान का दमन, इस मुद्दे में हम आगे देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर और आसपास के जो आदिलशाही प्रदेश के किले हैं, इन सबको उन्होंने धीरे धीरे अपने अधिकार में लेना प्रारंभ किया है। वे जावली के मौर्य का विरोध कुचल चुके थे और सातारा के पास जो जावली है, वहाँ के जो मौर्य है, उनका
स्वराज्य स्थापना को जो विरोध था, उस विरोध को उन्होंने कुचल दिया है, उन्होंने उसको परास्त कर दिया है। कोंकण क्षेत्र में स्वराज्य स्थापना के कार्य को गति प्राप्त हुई थी और इससे क्या हुआ, फिर कोंकण क्षेत्र में स्वराज्य स्थापना के कार्य को अधिक गति प्राप्ति है, जैसे उन्होंने भिवंडी कल्याण प्रांत को जीत लिया है। ये सभी बातें जैसे आदिलशाही को चुनौती थी और स्वराज्य स्थापना का जो कार्य है वह आगे बढ़ते हुए देखते हुए आदिलशाही को ये सारी बातें एक चुनौती जैसे लगना लगा है। उस समय आदिलशाही का प्रशासन बड़ी साहिबा चला रहे थे और बीजापुर के जो आदिलशाही है वहाँ के जो प्रशासन है उस समय बड़ी साहिबा के हाथ में थे, वह इस प्रशासन को चला रहे थे। उसे लगने लगा कि शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करना चाहिए और शिवाजी महाराज की दिन ब दिन बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए बड़ी साहिबा को लगा कि शिवाजी महाराज का अभी बंदोबस्त करना चाहिए। इसलिए उसने आदिलशाही के बलवान और अनुभवी सरदार अफजल खान को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए कहा और आगे चल के उसने आदिलशाही के जो बलवान और अनुभवी सरदार है जिसका नाम अफजल खान है, अफजल खान को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए बड़ी साहिबा ने भेजा है। अफजल खान बीजापुर से चलकर अफजल खान बीजापुर से चलते हुए वाई प्रांत आ पहुंचा। अफजल खान की वाई प्रांत से भलीभांति परिचित था और अफजल खान जो है वो वाई प्रांत में इससे पहले 12 साल रहा है, तो इसी कारण वह इस प्रांत को बहुत ही अच्छी तरह से भलीभांति जानता है, परिचित था। वाई के निकट प्रतापगढ़ की तलहटी में 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान की भेंट हुई और वाई के निकट जो प्रतापगढ़ है इसकी तलहटी में 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज की भेंट अफजल खान से होने वाली है। इस भेंट में अफजल खान ने शिवाजी महाराज को छल कपट से हानि पहुंचाने का प्रयास किया और 10 नवंबर 1659 को जो प्रतापगढ़ की तलहटी में जो अफजल खान के साथ शिवाजी महाराज की भेंट हुई है, तो इस भेंट में अफजल खान ने क्या किया है, शिवाजी महाराज पर छल कपट से हानि पहुंचाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया और आदिलशाही सेना का दमन किया, मतलब उनको पराजित कर दिया। अफजल खान का वध करने के बाद शिवाजी महाराज ने युद्ध में घायल हुए सैनिकों को मानधन दिया और इस युद्ध में जो सैनिक घायल हुए हैं इन सभी सैनिकों को शिवाजी महाराज ने मानधन दिया है। युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को पुरस्कार दिया और इस युद्ध में जिन सैनिकों ने वीरता भरा काम किया है, प्रदर्शन किया है, ऐसे सभी सैनिकों को शिवाजी महाराज ने पुरस्कृत किया है, पुरस्कार दिया है। अफजल खान की सेना के जिन सैनिकों और अधिकारियों को शिवाजी महाराज ने बंदी बनाया था, उनके साथ उन्होंने भल मन साहत का व्यवहार किया और अफजल खान की सेना में जो सैनिक तथा अधिकारी थे, जो अफजल खान के दमन के बाद शिवाजी महाराज ने उनको बंदी बनाया था, ऐसे सभी सैनिकों और अधिकारियों को शिवाजी महाराज ने क्या किया, एक भल मन साहत मतलब अच्छे इंसान की तरह उनके साथ बर्ताव किया है, व्यवहार किया है। सिद्दी जोहर का आक्रमण अगला मुद्दा है। अफजल खान का दमन करने के पश्चात शिवाजी महाराज ने आदिलशाही के वसंतगढ़, पनाला और खेलना किले जीत लिए। अफजल खान का पराजित करने के बाद शिवाजी महाराज ने क्या किया है, आदिलशाही के अंतर्गत आने वाले वसंतगढ़, पनाला और खेलना किले जो है, इन किलों को वो जीत लेते हैं और खेलना किले का वो नया नामकरण करते हैं विशालगढ़। शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए आदिल शाह ने ईस्वी सन 1660 में कर्नूल प्रदेश का सरदार सिद्दी जोहर से शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने को कहा है। अफजल खान के दमन के बाद बीजापुर के आदिल शाह ने 1660 में कर्नूल प्रदेश का सरदार सिद्दी जोहर इसे शिवाजी महाराज पे आक्रमण करने के लिए कहा है। उसे सलाबत खान की उपाधि
दी जाती है। आदिल शाह ने सिद्दी जोहर को सलाबत खान की उपाधि दी। सिद्दी जोहर की सहायता के लिए रुस्तुम ये जमान, बाजी घोरपड़े और अफजल खान का बेटा फजल खान भी थे। और जिस तरह से अफजल खान का यहाँ पे शिवाजी महाराज ने नामोहरम किया है, पराजित किया है, उसको देखते हुए सिद्दी जोहर की सहायता के लिए आदिल शाह ने उसके साथ रुस्तुम जमान, बाजी घोरपड़े और अफजल खान का जो बेटा है फजल खान, इन तीनों को उसकी सहायता के लिए भेजा जाता है। इस स्थिति में शिवाजी महाराज पनालागढ़ में चले गए और जब सिद्दी जोहर शिवाजी महाराज पे आक्रमण के लिए आता है तब शिवाजी महाराज पनालागढ़ पे चले जाते हैं। सिद्दी की सेना ने लगभग 5 महीने पनालागढ़ को घेर रखा था। इस घेरे से निकलना शिवाजी महाराज के लिए कठिन हो गया था और सिद्दी जोहर ने पनालागढ़ के बाहर लगभग 5 महीने क्या है पनालागढ़ को घेर रखा था और फिर शिवाजी महाराज को इस घेरे से निकलना बहुत ही कठिन हो गया था। नेतोजी पालकर ने बाहर से सिद्दी की सेना पर आक्रमण कर इस घेरे को हटाने का प्रयास किया, परंतु उनकी सेना बहुत कम थी। शिवाजी महाराज के जो नेतोजी पालकर है, इन्होंने पनालागढ़ के बाहर से इस घेरे को हटाने का प्रयास किया, परंतु उनकी जो सेना बहुत कम थी, इसलिए ये प्रयास सफल नहीं हुआ है। सिद्दी घेरा हटाएगा ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। अतः शिवाजी महाराज ने सिद्दी से बातचीत प्रारंभ की और किसी भी हालत में क्या है 5 महीने हो गए तो भी सिद्दी पनालागढ़ के बाहर का जो घेरा है वह किसी भी हालत में हटाते नहीं दिखाई दे रहा है। तो शिवाजी महाराज ने एक युक्ति की है, वह सिद्दी से बातचीत उन्होंने प्रारंभ कर दी, जिसके कारण क्या हुआ कि सिद्दी जोहर को लगा कि शिवाजी महाराज अभी उनको शरण आने वाले, तो पनालागढ़ का घेरा ढीला पड़ गया। शिवाजी महाराज को इस स्थिति का लाभ प्राप्त हुआ और शिवाजी महाराज को इस स्थिति का उन्होंने लाभ उठाया है। इस स्थिति में गढ़ का शिवा काशिद नामक पराक्रमी युवक आगे बढ़ गया और शिवाजी महाराज की सहायता के लिए गढ़ पे जो शिवा काशिद नामक एक पराक्रमी युवक है, वह शिवाजी महाराज की सहायता के लिए आगे आता है। यह युवक शिवाजी महाराज जैसा दिखाई देता था। उसने शिवाजी महाराज जैसी वेशभूषा धारण की और पालकी में बैठ गया। यह जो शिवा काशिद नामक जो पराक्रमी युवक है, ये दिखने में शिवाजी महाराज जैसे दिखाई देता था और उसने शिवाजी महाराज जैसी वेशभूषा धारण की, उनकी जैसा पोशाक पहना है और वो पालकी में बैठ जाता है। यह पालकी राजदिंडी दरवाजे से बाहर निकल गई। सिद्दी की सेना ने इस पालकी को पकड़ लिया और ये जो पालकी है, इस पालकी में शिवा काशिद नामक जो जवान बैठा है, तो ये राजदिंडी दरवाजे से बाहर निकल रही है। तो उसी समय में सिद्दी की सेना ने इस पालकी को वह पकड़ लेते। यह घड़ी बड़े संकट की थी। शिवा काशिद ने स्वराज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया और ये जो घड़ी है ये बड़े संकट की थी। शिवा काशिद जो लड़का है उसने स्वराज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, प्राणों की आहुति दी है। इसी बीच शिवाजी महाराज दूसरे दुर्गम रास्ते से गढ़ से बाहर निकल गए और इसी समय में शिवाजी महाराज जो एक दूसरा दुर्गम रास्ता है, पर्वतीय क्षेत्र से भरा हुआ, जंगल से भरा हुआ ऐसा जो दुर्गम रास्ता है, उस रास्ते से शिवाजी महाराज गढ़ से बाहर निकल जाते हैं। उनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे और बांदल देशमुख सहित कुछ चुनिंदा सैनिक थे और जब वे पनालागढ़ से नीचे दूसरे रास्ते से बाहर जाते तभी उनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे, बांदल देशमुख और कुछ चुनिंदा सैनिक शिवाजी महाराज के साथ में होते हैं। शिवाजी महाराज पनालागढ़ के घेरे से निकलकर विशालगढ़ की ओर बढ़े। सिद्दी को यह समाचार प्राप्त हुआ। उसकी सेना ने उनका पीछा किया और शिवाजी महाराज पनालागढ़ के घेरे से
बाहर निकल के वे विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। तभी ये समाचार उन सिद्दीजोर को प्राप्त होता है और उसकी सेना शिवाजी महाराज का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे आते हैं। सिद्दी की सेना को विशालगढ़ की तलहटी में रोकने का दायित्व शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे को सौंपा। और जो सिद्दी की सेना है शिवाजी महाराज के पीछा करते उनके पीछे आ रहे, तो विशालगढ़ की तलहटी में उनको रोकने का दायित्व शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे को सौंपा है। बाजी प्रभु देशपांडे ने गजापुर के समीप घोड़दर्रा घोड़खिंड में सिद्दी की सेना को रोका। और बाजी प्रभु देशपांडे ने गजापुर के पास जो घोड़दर्रा है, जिसे घोड़खिंड भी कहा जाता है, तो सिद्दी की सेना को बाजी प्रभु देशपांडे यहाँ पे रोकते हैं। बाजी प्रभु ने वीरता की पराकाष्ठा की, परंतु वह वीर गति को प्राप्त हुआ। और बाजी प्रभु देशपांडे को शिवाजी महाराज ने जो काम सौंपा था, तो बड़ी वीरता की पराकाष्ठा बाजी प्रभु ने की और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके सैनिकों ने सिद्दी की सेना को रोक कर रखा था। परिणामतः शिवाजी महाराज को विशालगढ़ की ओर बढ़ना संभव हुआ। बाजी प्रभु देशपांडे की जो सेना है, उन्होंने क्या किया है, सिद्दी की सेना को तलहटी में रोक कर रखा है, और जिसके परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर उनको बढ़ना संभव हुआ है। बड़े आसानी से वह विशालगढ़ की ओर बढ़े हैं। विशालगढ़ जाते समय शिवाजी महाराज ने पालवन के दलवी और श्रृंगारपुर के सुरवे के विरोध का दमन किया। ये आदिलशाही के सरदार थे। इसके बाद शिवाजी महाराज सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए। और विशालगढ़ पे जाते समय शिवाजी महाराज ने जो आदिल शाह के सरदार हैं, पालवन के दलवी और श्रृंगारपुर के सुरवे, इन दोनों का विरोध का दमन करते हुए, उनको पराजित करते हुए शिवाजी महाराज विशालगढ़ पे पहुंच जाते हैं। जिस समय शिवाजी महाराज पनालागढ़ के घेरे में घिरे हुए थे, उस समय दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुए औरंगजेब बादशाह ने मुगल सरदार शाइस्ता खान को दक्षिण में भेजा। और जिस समय शिवाजी महाराज पनालागढ़ के घेरे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उसी समय में दिल्ली की जो सत्ता है उस पर औरंगजेब बादशाह आसीन था। और उसने क्या किया है, दक्षिण में अपना जो सरदार है शाइस्ता खान, इसको भेजा है। और उसने पुणे प्रांत पर आक्रमण किया। और दक्षिण में आते ही शाइस्ता खान ने पुणे प्रांत पर आक्रमण किया है। और ये जो पुणे प्रांत है, शिवाजी महाराज का परगना है। उस समय शिवाजी महाराज का आदिलशाही के साथ संघर्ष चल रहा था। और जब शाइस्ता खान पुणे पे आक्रमण करता है, तो उसी समय में शिवाजी महाराज का आदिल शाह के साथ संघर्ष चल रहा था। तो इस स्थिति में दो शत्रुओं के साथ एक ही समय में युद्ध करना उचित नहीं होगा, यह शिवाजी महाराज के ध्यान में आया। और एक ही समय में दो शत्रुओं के साथ युद्ध करना उचित नहीं होगा, यह शिवाजी महाराज के ध्यान में आया। अतः विशालगढ़ पर सकुशल पहुंचने के बाद उन्होंने आदिल शाह के साथ संधि कर ली। और जैसे ही वे विशालगढ़ पे सकुशल पहुंचते हैं, तो बाद में उन्होंने आदिल शाह के साथ संधि कर ली, मतलब चर्चा की। इस संधि के अनुसार उन्हें पनाला किला लौटाना पड़ा। और इस संधि में तय हुआ कि जो पनालागढ़ है शिवाजी महाराज के पास का, वह आदिल शाह को लौटाना पड़ेगा। तो शिवाजी महाराज ने पनाला किला आदिल शाह को लौटा दिया। यह शिवाजी महाराज की स्वराज्य स्थापना की एक चरम पूर्ण हुआ। और जो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का जो सपना देखा है, उसका एक चरण यहाँ पे पूरा होता है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि स्वराज्य स्थापना में शिवाजी महाराज को उनके साथियों ने किस तरह से सहायता की, और जो अन्यायी राज्य सत्ता थी महाराष्ट्र में उस समय में, उनका दमन करते हुए उन्होंने किस तरह से महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की, ये हमने इस पाठ में देखा है।